हेलो, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम अपने गिट को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपना कोड जो है लोकल से रिमोट की तरफ पुश करेंगे विद कमांड के साथ। ऑलरेडी हम लोग अपने कोड को फाइल्स को अपलोड कर रहे थे जस्ट अपलोड के ऑप्शन से कि एग्जिस्ट फाइल्स को आपने अपलोड करना है, तो आप सिंपल रिपोजिटरी में जाते थे और रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद उस फाइल को अपलोड करते थे वन बाय वन। नाउ वी हैव टू डू विद द कमांड्स। सो उसके लिए आपको सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके विंडो को गिट की कमांड्स अंडरस्टैंड करवानी है। उसके लिए आपको गिट का इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इंस्टॉल फॉर विंडो, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपने अपने टर्मिनल पे जाना है। टर्मिनल पे आपने जस्ट अपनी मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ। इस न्यू टर्मिनल के अंदर आपने गिट को जस्ट गिट की कमांड को राइट करना है एंड जस्ट प्रेस एंटर। जैसे ही आपका गिट डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको गिट की कमांड चेक करके जस्ट कंफर्म करना है कि इज़ इट इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ। तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास स्टार्ट वर्किंग का एरिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोन का एक कीवर्ड यूज़ हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि क्लोन अ रिपोजिटरी इनटू अ न्यू डायरेक्टरी। मतलब आप रिपोजिटरी को क्लोन करोगे और उसको न्यू फोल्डर के अंदर ऐड करोगे। तो जब हम लोग किसी का एक तो प्रोजेक्ट क्लोन कर सकते हैं और सेकंड चीज़ अपने कोड को पुश कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पहले एक किसी भी प्रोजेक्ट को हम क्लोन करेंगे, लाइक कॉपी करना और उसको लोकल पे लेके आना फ्रॉम रिमोट से टू लोकल की तरफ। तो आपने ये क्लोन करना है, कोई भी प्रोजेक्ट हम क्लोन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट सर्च करते हैं कि फूड वेबसाइट्स गिटहब रिपोजिटरी। जैसे ही हमने सर्च किया तो हमारे पास टॉप पर एक गिटहब रिपोजिटरी आ रही है। इस पर क्लिक करते हैं। इस टॉपिक बेस पे हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट अवेलेबल्स हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, हम कोई भी इसमें से पिक कर सकते हैं। तो हम एक काम क्या करते हैं कि HTML सिंपल HTML के ऊपर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारे पास सिंपल HTML और CSS के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, क्लोन कर लेते हैं। तो क्लोन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल ऐड फाइल की साइड पर एक कोड का एक बटन होता है जो ग्रीन कलर का है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है कि आपने क्लोन करना है इसको। तो क्लोन करने के लिए टर्मिनल के ऊपर हमने ये कमांड को रन करना होता है, ये HTTPS। एक तो ऑप्शन ये है कि आप इस URL को कॉपी करें और क्लोन कर लें विद कमांड के साथ, और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसको डाउनलोड कर लें। जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो हमारा कनेक्ट नहीं होता गिटहब के साथ, लेकिन जब हम इसको क्लोन करेंगे तो मे बी क्या होता है कि जब फोर करने के बाद तो वो कनेक्ट बनता है उसका, कि आप कोड को पुश कर सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट क्लोन करने का मतलब ये है कि जस्ट आप इसको कॉपी कर लो और अपने लोकल पे लेके आ जाओ। तो मैंने इस कमांड को कॉपी कर लिया। ये कमांड को अभी कॉपी करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट ये कमांड को रन करवाना है अपने टर्मिनल के ऊपर। तो आपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है। टर्मिनल आपका यहाँ पर अगर आपने टर्मिनल पे कुछ राइट करना है तो आपको पहले सबसे पहले अपनी कमांड जो है वो गिट क्लोन स्पेस देने के बाद क्लोन, और इसको हम क्लियर कर लेते हैं और उसको बिल्कुल स्टार्टिंग पे देखें, गिट क्लोन और वो कंट्रोल V। जैसे ही आपने कंट्रोल V किया और उसके बाद आपने इसको जस्ट प्रेस एंटर करना है, वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्लोन हो जाएगा। जैसे ही वो क्लोन होता है, क्लोन होने के बाद आपको जिस डायरेक्टरी में पड़ा होगा, लाइक मेरे पास यहाँ पर मेरे फातिमा के फोल्डर में है, तो वहाँ पर जाकर ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉपी हो चुका है और उसकी फोल्डर वहाँ पर अवेलेबल होगी। तो उसके बाद फिर मैं इसको VS कोड में ओपन करेंगे। अभी ये टाइम ले रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, तब तक के लिए हमारे पास जो यहाँ पर गिट के अंदर गिटहब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। लाइक कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर ये ओपन सोर्स है, इसमें मतलब हम अपनी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लाइक ऑलरेडी देखें यहाँ पर इश्यूज बताए गए हैं इस प्रोजेक्ट के। इश्यूज का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये इश्यूज अभी चल रहे हैं, तो आप इनको, अगर आप चाहते हो कि आपने इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड होना है या कंट्रीब्यूशन करनी है, तो आप इन इश्यूज को डिसॉल्व करके इनसे परमिशन के साथ आप अपने कोड को पुश कर सकते हो, बट हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। लाइक यहाँ पे देखें कि एक इशू इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ऐड वैलिडेशन टू द रिव्यू सेक्शन के। एक रिव्यू सेक्शन के अंदर
हमें वैलिडेशन ऐड करनी चाहिए, ये एक इशू है। तो मतलब वैलिडेशन का मतलब ये है कि रिव्यू सेक्शन में पता है जिसमें रिव्यूज़ होते हैं, उस सेक्शन के अंदर कुछ वैलिडेशन होनी चाहिए। तो ये हमें अगर इसको इशू को देखते हैं और इसमें कुछ लिखा भी हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, भई ये आपका टास्क है, ये इशू है, इसको अगर आप रिज़ॉल्व कर लेते हैं लाइक अपने कोड को फ़ोर करने के बाद, तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, अच्छा ये चीज़ें मैंने रिज़ॉल्व कर ली हैं। फिर आप वहाँ पर पुल रिक्वेस्ट करते हो। पुल रिक्वेस्ट मतलब कि जब आपने कुछ लोकल पर ये इशू को रिज़ॉल्व कर लिया, कोड के अंदर कुछ चेंज किया और आपने इस कोड को पुश कर दिया इनके कोड के अंदर, तो आप इनको यहाँ से यहाँ पर एक पुल रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपने कोड इस प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हैं, उसकी रिक्वेस्ट लेनी होती है कि वो अगर तो वो इसको मर्ज कर लें, मतलब कि आपस में इकट्ठा कर दें, ताकि जो मेरा कोड है और उनका कोड आपस में एक जो लाइन पे काम आपने किया और वही वहाँ पे उनके कोड में चला जाए। तो उसके लिए भी आपको पुल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि जब आप अपना कोड दे रहे हो, इसका मतलब जो आपने काम किया, इशू को रिजॉल्व किया, वो आपने सेंड कर दिया, उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, उसके बाद क्या होता है कि आपके इसके बिल्कुल रिपोजिटरी के साइट पे कंट्रीब्यूशन, या आपकी कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन की है, जो कोड पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने अपने किसी भी बिग प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपने कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है कि आपका नेम इतने बड़े प्रोजेक्ट पे आ सकता है और आप अपनी पोर्टफोलियो पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर बिल्कुल इसके आप साइड पे देखें कि 4 लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब आप इस इशू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं और फिर पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर अपना आपकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगी। और सेकंड चीज़ फ़ोर्क का मतलब ये है कि फ़ोर्क जब भी करते हैं आप, तो फ़ोर्क के लिए मेरे पास अगर मैं इस पे क्लिक क्लिक करती हूँ और देखिए यहाँ पे फ़ोर्क योर ओन कॉपी ऑफ, अब आपने ये प्रोजेक्ट की बिल्कुल कॉपी अपने गिटहब पे रखनी है, तो उसके लिए जस्ट आप फ़ोर्क करेंगे। जैसे ही मैं फ़ोर्क पे क्लिक करती हूँ, फ़ोर्क पे क्लिक करने के बाद वो पूछता है कि ये नाम है, सेम टू सेम अपनी रिपोजिटरी का भी आप नेम रख लो, लेकिन ये कनेक्ट होगा विद उसके साथ, मतलब कि उससे कॉपी करके लेके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन को रिमूव कर देती हूँ और उसके बाद क्रिएट फॉर कर देती हूँ। जैसे ही हम क्रिएट फॉर करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि वो सेम डुप्लीकेट कॉपी सेम नेम की, नेम चेंज कर सकते हैं, बट वो मर्ज लाइक आप यहाँ पे काम करें और पुल रिक्वेस्ट यहाँ से करें तो ये भी कर सकते हैं। लाइक कंट्रीब्यूशन के लिए आप देयर इज़ नो अहेड, आपने कोई सिंक फॉर करना है, दोबारा से लेना है उनसे जो उनका अपडेटेड कोड लेना है दोबारा से, तो दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो उनको आपको अपडेटेड कोड मिल जाएगा। दिस ब्रांच इज़ नॉट बिहाइंड द अपस्ट्रीम, तो मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो अभी के लिए हमारे पास सारा फाइल्स आ गई हैं यहाँ पर, और इसको फिर आप अपने वाले अपनी आप रिपोजिटरी में चेक करोगे तो आपका अपना एक जो है वो लाइक किधर है, ये हमारे पास काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, तो हम अगर इसको नीचे जाकर देखते हैं, ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, तो ये कनेक्टेड है फोर्क फॉर्म, इसकी फोर्क से लिया है, और इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो हमारी कॉपी बन चुकी है। तो अगर आपने ये ऑलरेडी ये कॉपी हो गया है तो ये मेरे पास पब्लिकली बन गया है। मैं इसको क्या करती हूँ, सेटिंग में जाके इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फोर्क का प्रोसीजर था, और बिल्कुल बॉटम पे जाएंगे डिलीट दिस रिपोजिटरी, आई वांट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी, और यहाँ पे आई हैव रीड, और ये हम सेम जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और जस्ट डिलीट दिस रिपोजिटरी। यहाँ से मुझे अ, यहाँ पे हम अपना कोड देंगे इसके अंदर, और ये हमारा रिपोजिटरी जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा वो प्रोजेक्ट जो है वो क्लोन हो चुका है। यस, हमारा प्रोजेक्ट वो क्लोन हो चुका है, तो हम अपने फ़ोल्डर में जाते हैं। उस फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे फ़ातिमा अरशद के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्ट है ये वाला कुलिनरी किंग ई कॉमर्स वेबसाइट, ये ऑलरेडी यहाँ पर क्लोन हो चुका है। इसको एक बार ओपन भी कर लेते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, चेक करते हैं ये प्रोजेक्ट किस तरह से है इसके अंदर। ओपन फ़ोल्डर, और ये हमारे पास टॉप पर जो आ गया, इस फ़ोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं वीएस कोड के अंदर, और जस्ट इसको यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ गया जो ऑलरेडी जस्ट पब्लिकली एक्सेसिबल है, जस्ट हमने इसको क्लोन किया है, और बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं है।
ये रिव्यू सेक्शन में वैलिडेशन लगी हुई थी, तो ये यहाँ पर उनकी बात करती है कि वैलिडेशन होनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट है हमारे पास, हम इसको कर देते हैं कट। अब हम आ जाते हैं अपने उसके ऊपर कि हमने अपने कोड को पुश कैसे करना है न्यू रिपोजिटरी बनाकर। तो हमारे पास एक सबसे पहले एक हम लोग न्यू अपना एक रिपोजिटरी बनाएंगे फॉर टेस्ट नेम से, टेस्टिंग गिट हब गिट कमांड, और इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं रिपोजिटरी को। जब हम रिपोजिटरी को क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप तो या तो न्यू फाइल बना लो, या एक अपलोडिंग ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है फाइल उसको अपलोड कर ले। हम ये प्रोसीजर पहले करते आ रहे हैं कि जस्ट क्लिक करते थे, फाइल को पिक करते थे और यहाँ पे अपलोड करना शुरू कर देते थे। अब हम ये सेकंड वाला जो प्रोसीजर है हम इसको फॉलो करेंगे कि हमने विद कमांड लाइन के साथ वर्क करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑलरेडी कमांड्स दी गई हैं, हम इनको ही फॉलो करेंगे और जिस प्रोजेक्ट को हम इस रिपोजिटरी में रखना चाहते हैं हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही ये कमांड्स रन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। अपने होम पेज के ऊपर मैंने एक फ़ोल्डर न्यू फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम हम रख देते हैं टेस्ट गिट हब गिट कमांड, जो मैंने वहाँ पे रखा। सेम अदरवाइज कुछ भी नेम रख सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं अपने वीएस कोड के अंदर दोबारा से ओपन फाइल ओपन फोल्डर, जो मेरा डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे मैंने कौन सा लिया है, गिट टेस्ट गिट कमांड, और ये मैंने अपलोड कर दिया है। जैसे ही अपलोड कर दिया, यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल नहीं है, जस्ट हम अपनी 2 फाइल्स क्रिएट करवा लेते हैं विद एजेंट के साथ। तो हम यहाँ पर किलो कोड को यूज़ कर लेते हैं, मे बी ये वर्क करेगा। कैन यू क्रिएट a HTML and CSS file, it's actually food website landing page where is the hero section, footer and navbar, review section and contact us। लेट्स सी कि हमारे ये फोल्डर्स बनते हैं या नहीं बनते। तो ये किलो कोड है, ये जस्ट आप अगर किलो कोड को यूज़ करना चाहते हो तो आप एक्सटेंशन है ये वाली, तो किलो एंड कोड। तो ये फर्स्ट वन है, ये फ्री में है, इसके मंथ में मिलते हैं आपको, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये डिज़ाइनिंग के लिए। कुछ छोटे छोटे कभी कभार हमें कुछ कोड के अंदर फंक्शनलिटी के अंदर कुछ हमें फाइंड नहीं रहा होता, कोई लाइन वगैरह किस लाइन के अंदर चेक करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी इसने हमारे पास 2 HTML और CSS की फाइल्स बना दी हैं विद इन सेकेंड, और ये हमारे पास 2 फाइल्स भी आ गई है। जो हमने इसको प्रॉम्प्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग इसे बना कर दिया कि फूटर नैबर एंड और जो हीरो सेक्शन वगैरह बनाना है। उसने पिक्चर भी कोई ऑनलाइन इंटरनेट से पिक कर ली है, उसका URL। और यहाँ पे हमारे पास जो है इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को चेक करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर के साथ, और ये हमारे पास जो है ओके इट्स मच बेटर। जो हमने प्रोजेक्ट को क्लोन किया तो उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिव बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने प्रॉम्प्ट दी थी, मैंने इसको ये कहा था कि मुझे हेडर चाहिए, नेबर चाहिए, मुझे हीरो सेक्शन चाहिए और कुछ उससे रिलेटेड, और साथ में मुझे कस्टमर के रिव्यूज़ हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने अच्छे उसने बना के दिए हैं। और बाद में एक सेक्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट का, और वो मच बेटर उससे तो बहुत ज़्यादा। और साइड पे उसका आप पिक्चर वगैरह चेंज कर सकते हो विद इन सेकेंड। उसे तीनों जो चीज़ें मैंने उसको कही थी उसने वही बना के देती हैं मुझे, राइट। ओके, हम इसको कर देते हैं बंद और इसको भी कर देते हैं कट। नीचे आपने बिल्कुल हमारे पास ये एक ऑप्शन होता है कि आप तो या तो ये बिल्कुल ड्रैग ऊपर करेंगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाता है। टर्मिनल मीन मतलब आपके पास ये टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ से मैं क्लियर करूँगी और अब हम यहाँ पे अपनी कमांड्स को रन करेंगे। अभी ऑलरेडी ये हमारे पास लोकल पड़ा हुआ है, बट हमने इसको शिफ्ट करना है रिमोट के अंदर, रिपोजिटरी के अंदर। तो हमारे पास कमांड्स हैं यहाँ पर जिनको हम फॉलो करेंगे और अपने कोड को पुश करेंगे। तो सबसे पहले गिट इनिट की कमांड, मतलब कि अगर आप देखो थोड़ा सा, गिट इनिट, इनिट मतलब कि इनिशियलाइज कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे जाके अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने लगी कि यहाँ पर गिट को हम यूज़ करने लगे। तो जैसे ही इनिशियलाइज किया उसने हमारे प्रोजेक्ट को गिट रिपोजिटरी का इनिशियलाइज बना दिया है कि ये पूरा एक URL है
ये जो पूरा पूरा यूआरएल जो है वो जाने लगा है किसके अंदर, रिमोट के पास। तो और सेकंड चीज़, गिट ऐड का मतलब क्या होता है कि आपने कौन कौन सी फाइल्स ऐड करनी है। अगर आप ऐड करते हो जस्ट index.html की फाइल, तो वो सिर्फ index.html की फाइल को करेगा ऐड। इसका थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ style.css की फाइल ऐड करनी है, तो वो style.css की फाइल ऐड करेगा। बट अगर आपने इस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स को आपने ऐड करवाना है एक ही साथ, तो आप डॉट का एक यूज़ करते हो, डॉट लगाते हो और एंटर करते हो। ये सारी फाइल्स जो है ना वो आपकी अब एक तो index.html और style.css ये दोनों जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है कमिट। कमिट का मतलब होता है कि मैसेज डिस्प्ले करवाना है आपने कि आप क्या चीज़ सेंड करने जा रहे हो, मतलब कुछ ऐसा मैसेज जो आपको याद रहे कि मैंने ये भी इसमें लाइक आई क्रिएटेड फूड वेबसाइट डिज़ाइन। ये कमेंट होता है जो आपका डिस्प्ले होता है गिटहब के बिल्कुल साथ की, जब आप कोड को पुश करते हो तो ये डिस्प्ले हो रहा होता है कि फूड वेबसाइट डिज़ाइन, जो मैंने जिसमें मैंने हीरो सेक्शन और मैंने रिव्यू सेक्शन क्रिएट किया है जस्ट रिमाइंडर के लिए। जैसे ही एंटर करूँगी देखें दोनों index.html और style.css दोनों को जो है वो पुश हो चुके हैं, आपके चले गए हैं। पुश नहीं हुए मतलब कि कमिट हो चुके हैं, कि वो अभी बिल्कुल समझें कि रास्ते में है। वो जैसे ही आप उसको नेक्स्ट कमांड देंगे तो वो अपनी जो है वो चले जाएगा, पुश कोड पुश हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास गिट ब्रांच हाइफन एम मेन। इसका मतलब ये है कि आपके बिल्कुल बॉटम पर यहाँ पर एक मेन का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्रांच बनाना, मतलब कि आप लोग अपने स्पेसिफिक भी कर सकते हो कि आप ब्रांच का नेम डिफरेंट रख सकते हो। लाइक एक ही गिटहब के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हो। ब्रांचेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र फातिमा थी, ठीक है, उसका अपना एक फ़ोल्डर है फातिमा के नाम से, फातिमा फ़ोल्डर। अब उसमें ईमान आई और ईमान चाहती है कि वो फातिमा के फ़ोल्डर में वर्क करे। तो ईमान ने फातिमा के फ़ोल्डर को कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी फातिमा फ़ोल्डर, और उससे अपना एक नेम दे दिया ईमान फ़ोल्डर। बट वो फ़ोल्डर किसका है, कनेक्टेड है, वो फातिमा का ही है और ईमान ने अपना भी बना लिया, लेकिन कॉपी किया और फातिमा ने अपना बनाया। इसी तरह से आपके पास ब्रांच जो होती है, ब्रांच एक होती है मेन। अब हम क्या करते हैं, अपनी मेन ब्रांच के बाद जब कोई सेकंड पर्सन आता है लाइक ईमान आएगी, वो इस मेन ब्रांच में काम करने जाती है, तो ईमान क्या करेगी, अपनी मेन से के नेम को चेंज करके रीनेम करके उसका नाम क्या रख देगी, ईमान, ब्रांच का नेम, जिसको हम कहते हैं ब्रांच का नेम। तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो इसके अंदर ये होता है कि अगर अभी तो हम फर्स्ट टाइम जब काम करते हैं, जब फर्स्ट टाइम अपने इनिशियलाइज करते हैं, तो उसके लिए हम अपना साथ ही वो जो है मेन ही रखते हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट और वर्किंग करोगे, लाइक मैंने कुछ न्यू फाइल्स अपलोड करनी है, न्यू पेजेस बनाने हैं, तो जब न्यू पेजेस बनाऊंगी तो मैं अपने उसको अलग ब्रांच का नेम रखूंगी कि फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट पेज ब्रांच, रिव्यू पेज ब्रांच, इस तरह से नेम रखेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर अपनी ब्रांच बनाते हैं। यहाँ पर गिट ब्रांच हाइफन एम मेन का मतलब ये है कि मेन की ब्रांच बना दो। तो जैसे हमने एंटर किया, तो ऑलरेडी पहले मेन की थी, बट फिर भी हमने क्लियर कर दिया कि मेन की ब्रांच बना दो। जैसे मेन की ब्रांच बनी उसके बाद हम यहाँ पर ये यूआरएल है, इसका मतलब ये है कि आपका रिमोट का ये जब तक यूआरएल आप ऐड नहीं करोगे तब तक ये लिंक इस वाले फ़ोल्डर से कैसे कनेक्ट होगा। तो इसलिए ये हमें रिमोट कह रहा है कि इस वाले यूआरएल को, ये पूरी जो लाइन को, इसको ऐड कर लो किसके अंदर, अपने लोकल के अंदर। और उसके बाद साथ ही अपने क्या करेंगे, जैसे ही वो ऐड हुआ, उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि अब आप रेडी हो अपने कोड को पुश करने के लिए। तो हम ये कमांड को रन करेंगे, गिट पुश यू रीजन मेन। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये सारा जो कोड है हमारे पास index.html और css की फाइल, जैसे हमने इस पर लिखा और इसको सेंड किया, तो हमारा कोड जो है वो पुश हो चुका है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पेज को रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद ये हमारे पास जो है वो कोड जो है पुश हो चुका है।
यहाँ तक ये प्रोसीजर जो है वो फर्स्ट टाइम जब आप रिपोजिटरी बनाते हो और उस कोड को कैसे पुश करना है, तो वो आपका ये प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ये देखें यहाँ पर आपके पास जो कमिट का मैसेज था वो ये आया है कि जो हमने लिखा राइट किया था वही यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। तो कमिट का मतलब वो मैसेज जो यहाँ पर डिस्प्ले करवाना, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने किस में क्या काम किया है। इस फाइल में अच्छा मैंने फूड ये हीरो सेक्शन और रिव्यू को चेंज किया था मैंने, तो इस तरह से हमें रिमाइंडर याद आ जाता है जब नेक्स्ट टाइम हम अपनी रिपोजिटरी को ओपन करते हैं। अब सेकंड चीज़ हमारे पास है, हमने अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। तो वर्सल हमारे पास डिप्लॉयमेंट के लिए है, जिसके अंदर हम फ्री में ये हमारे पास दे रहा है हमें सर्विस, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं और लाइव कर सकते हैं। उसके लिए आपने साइन अप कर लेना है विद गिटहब के साथ। जब जैसे ही गिटहब के साथ कर लेंगे, आपके पास इंटीग्रेशन का यहाँ पर एक आइकन है डिप्लॉयमेंट का, सॉरी डिप्लॉयमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वेबसाइट्स के नेम भी आ रहे होते हैं जिनको आपने डिप्लॉय करना है। तो अभी हम लोग अपने होम पे चले जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने अब न्यू ऐड करनी, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से वो इम्पोर्ट करेगा रिपोजिटरीज को। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इस टाइम जो है कितनी रिपोजिटरी है जितनी मेरी गिटहब पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 मिनट अगो हमने इसको कमांड को कोड को पुश किया है, जो अभी हमने किलो कोड से बनवाया है HTML और CSS की फाइल, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद हमें जस्ट अपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास फूड वेबसाइट है, तो मैं फूड वेबसाइट लिख देती हूँ यहाँ पर, और डिलीशियस बाइट नाम है इसका, तो हम वही रख देते हैं यहाँ पर डिलीशियस बाइट, डिलीशियस बाइट्स। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका हाइफन दे देते हैं कुछ और डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय कुछ सेकंड के बाद, सॉरी कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, स्मॉल कैरेक्टर्स, यस। और अब हमारे पास ये डिप्लॉइंग हो रही है इसकी। और ये प्रोजेक्ट हमारा जो है वो डिप्लॉय हो चुका है। कांग्रेचुलेशन, यू जस्ट डिप्लॉय है न्यू प्रोजेक्ट टू वेबसाइट। ओके, अभी हम कंटिन्यू टू डैशबोर्ड जाते हैं और नेक्स्ट हमारे पास ये ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है और इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारा पास प्रोजेक्ट का URL है, इस पर क्लिक करते हैं। लेट्स मूव टू ऑथेंटिकेशन और बैक पे जाते हैं। इस तरह क्यों आ रहा है यहाँ पर, ओके यस। ये प्रोजेक्ट जो है आपका वो लाइव हो चुका है। आप देख सकते हो कि जो हमने अभी HTML CSS 2 सेकंड में बनवाई थी वही हमारे पास लाइव हो चुकी है यहाँ पर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइक अगर कुछ चेंज करते हो, लाइक जैसे कि अभी ये मैंने इंडेक्स HTML में कुछ लिखा है, राइट किया है, बट ये कोड जो है हमारे गिटहब के अंदर ऐड नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने जो पास्ट वाला जो था वो हमने कोड पुश किया है। तो जब आप अपडेट करते हो अपने कोड के अंदर और अपने अगेन से कोड को पुश करना होता है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट जो कमांड करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और साथ में इसके जो है कुछ और एक फाइल होती है जो इग्नोर के लिए फाइल होती है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।